15 साल पहले सियासी कूदफान के साथ सीएम की कुर्सी से चिपके रहने वाले जो हैं नीतीश एक बार फिर से पुराने रोल में आते दिख रहे हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचते ही तेवर ही बदल गए। वो नेकरधरियों के सियासी रुख से बड़ी बगावत के मूड में है। रविवार की सुबह वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। वैसे तो नीतीश कुमार का कार्यक्रम जाहिर नहीं किया गया है, सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि वो एक्स पीएम मनमोहन सिंह के परिवार से मिलकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, लेकिन पर्दे जो है बड़ी कहानी है। कहानी क्या है ये हम आपको अपने आगे इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही एनडीए टूटने की बड़ी खबर जो आ रही है उसके बारे में भी, और बिहार में कौन सा सियासी तूफान खड़ा हो रहा है उसके बारे में हम आपको अपनी इस खबर में विस्तार से बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार की सियासत में पिछले कुछ दिनों से उठापटक जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। खास तौर से अमित शाह के बयान के बाद खड़े हुए संग्राम ने और स्पीड पकड़ ली है। बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने को लेकर अमित शाह ने कहा था कि ये तय करने का अधिकार बीजेपी की पार्लियामेंट कमेटी और नीतीश कुमार की पार्टी का है। हम सभी दल मिलकर ये तय करेंगे। इस बयान के बाद बिहार की सियासत में उठापटक शुरू हो गई। एनडीए पहले से ही दिल्ली चुनाव को लेकर बिहार की पार्टियों में काफी होड़ थी। बीजेपी ने शुरुआत से ही प्लान बनाया था कि वो जेडीयू और लोजपा रामविलास को लेकर के दिल्ली का चुनाव लड़ेगी, लेकिन फिर जीतनराम मांझी की जिद ने भाजपा के सारे इरादों पर पानी ही फेर दिया। जीतनराम ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी दिल्ली में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ऐसे में दिल्ली चुनाव में एनडीए का एक दल अलग हो गया है। वैसे भी एनडीए में पहले से ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पे अमित शाह के दिए गए बयान से काफी हो हल्ला हो चुका था। चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और खुद जदयू भी साफ कर चुकी थी कि अमित शाह के बयान से उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। चिराग ने बाकायदा बयान देकर अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर किया और नीतीश बाबू अकेले ही अपनी प्रगति यात्रा में निकल पड़े। अभी सब कुछ चल ही रहा था कि बिहार के 2 बयानों से सियासत जो है पूरी तरह से हिल गई है। यहाँ तक कि बिहार की कुर्सी कुमार कहे जाने वाले नीतीश को सीधे दिल्ली आ गए हैं। वो पहला बयान बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की ओर से आया है। माना जा रहा है कि जब से अमित शाह का बयान आया है उसके बाद से बिहार में भाजपा के बड़े नेताओं के सुर बदल गए हैं। हर कोई बिहार में बीजेपी के सीएम की बात कर रहा है। आप भी सुनिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को उन्होंने क्या कुछ कहा है। और गिरोह की राजनीति से बिहार को कलंकित किया है, उससे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता बेगोलक कार्यकर्ता ने दिलाया है, लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी सभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी हमारा और आपकी मन के अंदर आग और तरफ शांत होगा। इस बयान के बाद बीजेपी और जदयू में लगातार तकरार लगातार बढ़ती ही जा रही है, जबकि ये बात जो है एनडीए में पहले से तय है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और बिहार में नीतीश का नेतृत्व होगा। हालांकि अब अमित शाह ने जो नया शिगुफा छोड़ा है उसके बहुत ही गहरे मायने हैं, क्योंकि एक बात तो साफ है कि लोजपा और हम बिहार में नीतीश का अगुवाई करना किसी कीमत पे नहीं मानेंगे। नीतीश भी ये बात जानते हैं कि अमित शाह ने ये क्यों बात कही है। हालांकि अब जब लगातार बयान आ रहे हैं तो जेडीयू के खेमे में हलचल मच गई है, क्योंकि जेडीयू बीजेपी की थर्ड क्लास हरकतों से पूरी तरह से वाकिफ है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ वो सबने ही देखा। ऐसे में नीतीश बाबू के पास अब विकल्प बहुत कम है। बिहार के चुनाव में कुछ दिन बचे हैं। नीतीश कुमार पूरी तरह से जानते हैं कि चुनाव से पहले ही खुद को सेफ जोन में ले जाना होगा, नहीं तो ये भी तय है कि चुनाव बाद उनका एकनाथ शिंदे वाला हाल होगा। इसकी तैयारी नीतीश ने नए सिरे से शुरू कर दी है। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर नीतीश की तैयारियों की एक अहम कड़ी मानी जा रही है। प्रदेश के 102 अफसरों का बदला चुनाव इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि नीतीश भाजपा से अलग होकर चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके हैं और अपने विश्वास पात्र अफसरों को सही जगह दे रहे हैं। हालांकि इस बीच फिर से बिहार के डिप्टी सीएम का जो बयान है वो बदला है। शायद वो डैमेज कंट्रोल से जुटे हैं। आप भी सुनिए। अटल जी के सबसे बड़े चहेते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और उनको यहां सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा गया। जंगल राज से मुक्ति दिलाने में 2005 से 2010 के बीच अहम भूमिका निभाई गई। बीच बीच में ये जंगल राज वाले लोग बिहार में अराजकता फैलाने का खेल खेलते रहे, लेकिन एनडीए सरकार मिलकर के नीतीश जी के नेतृत्व में उस जंगल राज का अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार से मुक्त कराया है। और बिहार में अब दोबारा जंगल राज वाले को अवसर नहीं मिलेगा। हर हाल में यहाँ सरकार
अटल जी के सोच के अनुकूल एनडीए की सरकार यहां पर बनेगी। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी रहेगी। ऐसे जिस तरह से हर दिन भाजपा नेताओं की बयानबाजी बदल रही है, उससे बिहार की सियासत में तूफान खड़ा हुआ है। ऐसे में नीतीश का भरोसा एक बार फिर से एनडीए में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी के बड़े नेता संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहले ही साफ कर चुके हैं कि कुछ भी हो, बिहार की सियासत नीतीश के आसपास ही रहेगी। दोनों नेताओं ने कहा है कि नीतीश कुमार इतने मजबूत हैं कि उनको सहारे की जरूरत नहीं है। नीतीश के दोनों नेताओं के बयान से साफ है कि जेडीयू अपने स्तर पे बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटी है और नीतीश कुमार अपनी इन्हीं तैयारियों के फाइनल टच उनको देने में दिल्ली पहुंचे हैं। इस बीच राजद प्रमुख तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। उन्हें बिहार की सियासत को दिल्ली से संचालित होने का आरोप लगाया है। साथ ही एनडीए में पड़ी फूट को सबके सामने जगजाहिर कर दिया है। सुनिए तेजस्वी यादव का बयान। अब यहाँ सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला रही है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है। और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। तेजस्वी के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि नई संभावनाओं की तलाश अभी खत्म नहीं हुई है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने का मतलब साफ है कि वो पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात करेंगे और बिहार और दिल्ली की सियासत पे कुछ बात जो है वो फुल फाइनल बात करेंगे। क्योंकि कभी नीतीश जो है कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार की सियासत में उनका हाल अपने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे जैसा हो। वैसे अगर भाजपा इस बात पे मुहर लगाती है तभी आगे नीतीश एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो अब साफ है कि एनडीए से जेडीयू का अलग होना तय ही है। और अगर जेडीयू एनडीए से अलग हुआ तो ना सिर्फ पीएम मोदी की कुर्सी पर खतरा मंडराएगा बल्कि बिहार की सियासत में एक नया तूफान आ जाएगा। भाजपा लोजपा रामविलास और हम के साथ मिलकर के नया गठबंधन खड़ा कर नीतीश को चुनौती दे सकती है। ऐसे में बदले माहौल में चाचा भतीजे की जोड़ी बिहार चुनाव में एक साथ दिख सकती है। इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।